अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान मोहम्मद शरफुद्दीन सच न्यूज़ में आपका इस्तकबाल करता हूं। देखते हैं आज की अहम खबर। हज व उम्रा के नाम पर आवाम को बेवकूफ़ बनाकर पैसे लूटने का काम आज भी शहर हैदराबाद में जारी है। शहर हैदराबाद में ऐसे कई ट्रैवल्स हैं जो अपनी अच्छी खिदमत से आवाम को उम्रा और हज के लिए बेचकर नेकियां भी कमा रहे हैं और दुआएं भी कमा रहे हैं। पर कुछ ट्रैवल्स ऐसे हैं जो आवाम से पैसे लेकर उन्हें धोखा देकर चीट कर भाग रहे हैं। खबर है चादरघाट पीएस से, जहां पर सफर ट्रैवल्स के खिलाफ एक कंप्लेन दर्ज करा गई। बताया जा रहा है कि एक उम्रे के काफिले को सफर ट्रैवल्स ने उम्रे के लिए भेजा था। बात की थी सऊदी एयरलाइंस की और उन्हें भेजा गया था एयर इंडिया से। जो लोग उम्रे के लिए रवाना हुए थे उन लोगों का ये कहना है कि सफर ट्रैवल्स की जानिब से उनके लिए वहाँ होटल भी नहीं थी, उन्हें रोड पर रुकना पड़ा था। उन लोगों ने खुद का लॉज बुक कराकर स्टे किया था। ना ही उनके खाने का बंदोबस्त किया था, ना ही रुकने का बंदोबस्त किया गया था। सबसे बड़ी बात यह है कि उनकी वापसी की टिकट भी सफर ट्रैवल्स वालों ने नहीं करवाई थी। खुद का पैसा लगाकर वो आवाम वहां से वापस आई है, जिसके बाद उन लोगों ने चादरघाट पीएस में कंप्लेंट की और मीडिया के सामने अपना बयान जारी किया है। अब देखना है कि चादरघाट पुलिस सफर ट्रैवल्स के खिलाफ किस तरह का एक्शन लेती है। मेरा नाम हबीबुन्निसा बेगम है। सफ़र ट्रैवल से मैं उम्रा के लिए जाने के लिए 1.5 महीना पहले तकरीबन पासपोर्ट और पैसे लाके जमा की थी उनके पास। तकरीबन उन्होंने इतने लापरवाह निकले कि मैं पासपोर्ट देने के बाद भी ये नहीं देखे कि कब पासपोर्ट लैप्स हो रहा। जब उम्रा के लिए जाते हैं तो ये रूल्स है कि 6 महीने तक पासपोर्ट लैप्स नहीं होना आपका, जबकि हमारा पासपोर्ट 2 महीने के बाद लैप्स हो रहा था बच्चे का। तो उन्होंने ये तक नहीं देख लिया। जब जाने के लिए सिर्फ 2 दिन बाकी है तो मैं उनसे कंफर्म करना चाहिए कि कब की है टिकट बोल के। तो नहीं, ये बोले कि भाई आपका पासपोर्ट लैप्स हो रहा, आप तत्काल में डाल के बनाइए जल्दी। जबकि तत्काल में 1 दिन में पासपोर्ट बनता, बीच में संडे आ जाने की वजह से उन्होंने तकरीबन 5 दिन का टाइम ले लिए। उसके बाद जब पासपोर्ट आया और उन्हें इतने झूठ पर बोलते गए, सुबह बोले तो शाम, शाम बोले तो सुबह, जोहर में बोलती है। उनका नाम है बाबा शरफुद्दीन। उनके बेटे से मेरी बातचीत होती थी फ़ोन पे, और उनके बेटे ही रहते थे, साहबजादे रहते थे ऑफिस पे, जिसका नाम सदफ़ है। वो बच्चे का नाम सदफ़ जुबैद है। तो वही बच्चे से मेरी बातचीत। सफ़र ट्रैवल है, सफ़ायर है, सफ़र है, सफ़ीना है, 3 ट्रैवल है वो लोग के। तीनों फ़ोन ये आज़मपुरा सईफा मस्जिद के बैक साइड में है। हम लोग तकरीबन हमारे 4 मेंबर्स से हम जाने वाले। वैसे तो ग्रुप में 18 मेंबर्स थे। हमारे साथ जो हुआ सबके साथ भी वही हुआ। यहाँ से तो लोग टालम टोली करके, जबकि मेरा फर्स्ट रमज़ान का पैकेज था 30 डेज़ के लिए, फर्स्ट रमज़ान को जाना था। तो उन्होंने टालम टोली करते 19 मई को मुझे भेजे उन्होंने यहाँ से, वो भी एयर इंडिया फ़्लाइट से भेजे, और 2-3 दिन के बाद में रिटर्न टिकट भी कैंसिल कर दिए। गए सो तीसरे दिन वहाँ के जो एजेंट थे मक्का के, उन्होंने ये बताया कि आंटी आप अपना खाने और रहने का इंतज़ाम कर लीजिए, आपके जो ट्रैवल वाले उन्होंने हमारे को पैसे नहीं दिए। तो हमारे से 2 दिन पहले जो निकले थे पैसेंजर्स, वो लोग तकरीबन 2 दिन मस्जिद में रहे। उसके बाद कहीं उनको रूम दिया। हम जब वहाँ पहुँचे तो हमको कोई होटल का रूम नहीं दिया गया। एक छोटी सी लॉज में ले जाके हम 6-7 आदमियों को, जबकि उसमें बेड है सिर्फ 5-7 आदमियों को रखा गया। और उन तकरीबन हमको 10-12 दिन वो छोटे से लॉज में रखे। उसके बाद फिर हमको वहाँ से ज़बरदस्ती रुबात को शिफ्ट कर दिए। तो हम पूरे दिन रुबात में ही रहकर आए, जबकि हमारे पैकेज में 15 डेज़ मदीना शरीफ था, 15 डेज़ मक्का शरीफ था। लेकिन मदीना शरीफ को ना हमको लेके नहीं गए और न कहीं ज़ियारतों के लिए लेके गए। रुबात में जब ला के रखे उन्होंने, ईद के नेक्स्ट डे फौरी बात हमको रुबात भेज दिया उन्होंने, बहुत खुशामद कर करके। तो तकरीबन हम लोग पूरा वहीं पर रहे। और जब हमको मालूम होगा कि रिटर्न टिकट कैंसिल है, उनसे कांटेक्ट करना चाहे, उन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया हमको, ना कोई भी बात करे हमसे। फ़ोन उठा के मैसेज देख रहे लेकिन कोई रिप्लाई नहीं दे रहा उन्होंने हमारा। फिर उसके बाद मैं वहाँ पर क्या करी, जो मेरे वीज़ा ऑफिस है वहाँ पर उनसे कांटेक्ट करी। मैं वहाँ उनके ऑफिस पे गई, लेकिन वहाँ पर भी कोई रिस्पांस नहीं मिला। फिर मैं जिद्दा कौंसिल को कॉल करी, वो लोग आए तो वो लोग बोले कि कुछ आप करिए, कुछ हम करेंगे। हमारे पास उतनी कैपेसिटी थी नहीं कि क्यों हम उतने सारे पैसे क्यों लेके जाएंगे। जो भी था यहाँ पर ही दे दिला के गए थे हम। तो वो भी नहीं हुआ। वो लोग हेल्प करते बोले, लेकिन फिर नहीं हुआ। हमारे टिकट ख़त्म होते जा रहा था हमारा। अब हम ये चाह रहे हैं कि हम जो वहाँ से जो रिटर्न टिकट हमको लगा के भेजे, हम उनको पैसे देना है, वादा करके उन्होंने हमारा रिटर्न टिकट लगाए। तो अब हमारा ये मुद्दा है कि हमको उन्होंने जो मदीना शरीफ नहीं भेजे और जो होटल में नहीं रखे, वो अमाउंट रिटर्न करें और रिटर्न टिकट का अमाउंट भी हमको दे, ताकि हम जिससे रिटर्न टिकट लेके आए उनको पैसे वापस देना है। 3,36,000 दिए थे हम लोगों को। पर हेड 84,000 था।
4 मेंबर्स थे हम लोग, पर हेड 84,000 में लेके गए थे उन्होंने। जी हाँ, कंप्लेन किया पर ये चादरघाट पीएस में की हम लोग। आके भी हम 21 को आए यहाँ पर। हम उनके इंतज़ार में थे, उनकी तलाश में थे कि कहाँ पर है, और हमको मिल रहे नहीं थे। बाद में मालूम हुआ उनके घर का एड्रेस मिला, लेकिन ये पता चला कि घर भी बिक गया उनका, और उन है नहीं वहाँ पर अवेलेबल। ऑफिस तो कई दिनों से बंद ही है, हम जाने से पहले से ही बंद रह रहा था ऑफिस। फोना भी बंद है, ना ऑफिस पे है ना वो घर पे है। तो कहीं उनसे मुलाकात हमारी नहीं, अब तक हम उनके इंतज़ार में थे। अब मुलाकात ना होने की वजह से हम मजबूरन यहाँ पीएस में आके कंप्लेन दी। अब A1 टाउनशिप चिविला और मोइनाबाद के दरमियान मेन रोड से 1.3 किलोमीटर आबादी से लगा हुआ तमाम डेवलपमेंट के साथ जहां आप अपना घर बना के रह सकते हैं, जो है बिल्कुल 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 आबादी से लगा हुआ। 4 लाख में 100 गज का प्लॉट, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, फुटपाथ, बीटी रोड, कॉलेज, बस स्टॉप जैसी तमाम सहूलियतें दस्तयाब हैं। आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। मजीद मालूमात के लिए हमें कॉल करें। एड्रेस पिलर नंबर 235 अपोजिट फिशर्स डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 7799603838।